जे एडवांस 2023 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 85% बच्चों को लगता है कि किसी भी टेम्परेचर पर मिसल फॉर्म हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जे एडवांस्ड के क्लासिकल ट्रैक में आप फंस चुके हैं। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। Consider the following statements related to colloids. First one is lyophobic colloidals are not formed by simple mixing of dispersed phase and dispersion media. Statement 2 is for emulsions, both the dispersed phase and the dispersion medium are liquid. Third is meshes are formed by dissolving a surfactant in any solvent at any temperature. And the last one is Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index and that of the dispersion medium. Now अब एक-एक करके स्टेटमेंट को हम देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है एंड हमें वही पूछ रहा है कि द ऑप्शन विद द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इज। नाउ पहला वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लायोफेबिक सॉइल जो है वो सिंपली मिक्सिंग से नहीं बनते। आइए इसे समझते हैं। पहले समझिए लायोफोबिक का मीनिंग क्या है। सो लायोफोबिक का मीनिंग है वो कोलॉइडल जिसमें dispersed phase and dispersion medium इनमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता। इवन ये एक दूसरे को हेट करते हैं। फोबिक का मतलब हेट होता है। तो ऐसे केस में हम जब इसे सिंपल मिक्स करेंगे तो वो नहीं बनेगा। हमें कुछ स्टेबलाइजर्स लगेंगे। अगर स्टेबलाइजर्स नहीं यूज किया तो फिर लायोफोबिक सॉल्व नहीं बनेगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं लायोफिलिक की बात करूं तो लायोफिलिक किसी भी तरह बनता है। तो इसलिए लायोफोबिक में स्टेबलाइजर्स लगते हैं और वो बिना स्टेबलाइजर्स के सिंपली मिक्सिंग से नहीं बनते। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें जो हमसे कह रहा है कि इमल्शंस बोथ आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। एग्जैक्टली इमल्शंस का मीनिंग ही है कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो आप इस बात को समझें कि इमल्शन के जो टाइप है वो लिक्विड इन लिक्विड ही होता है। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की जो बात होगी यहाँ पर मिसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। अब बात को समझिए। मिसेल्स जो फॉर्म होते हैं, मिसेल्स एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। वो एक डर्ट को इस तरीके से क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ये मिसल फॉर्मेशन होता है। ये एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बनता है तो दो चीजें होनी चाहिए। एक होता है सीएमसी। सीएमसी बोलते हैं हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, सीएमसी। और दूसरा होता है सीएमपी, क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अगर ये दोनों नहीं हैं विद इन द लिमिट तो ये नहीं बन पाएगा। किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए थर्ड गलत हो गया। एंड द लास्ट वन, टिंडल होने के लिए डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट एक तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं होगा तब तक टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ भी गलत है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर है जो कि 1 सही है और 2 सही है, जो कि फाइनली है हमारा ए ऑप्शन। फाइनल आंसर इज ए।